हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। प्लांट का जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लावर। जो डिफरेंट कलर के फ्लावर आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, उसके पार्ट्स के बारे में आज समझेंगे। जो हमारे फ्लावर है उसके फोर पार्ट्स होते हैं: पेटल, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। जो हमारा पेटल होता है ना, ये जो पंखुड़ियां दिख रही हैं क्या पिंक कलर की, ये क्या होती है? हमारी पेटल। ये आपको प्लांट टू प्लांट वेरी होगी। हर एक प्लांट के जो पेटल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसे रोज आपको पिंक भी देखने के लिए मिल जाएगा, रेड, ब्लैक, डिफरेंट कलर का दिखेगा। तो ये पेटल्स होते हैं। जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, जो डिफरेंट कलर शो करते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लावर की पेटल्स होती हैं। सेकेंड पार्ट होता है हमारा फ्लावर का सेपल। जो हमारे सेपल है, ये जो ग्रीन लीफी आपको दिख रहा है ना, ये एरिया क्या होता है? सेपल। ये क्या करता है कि जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है, जब फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ है, उस टाइम पे जो फ्लावर का बर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद आता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है कि ये हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके टू पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है? एंथर। दूसरा होता है फिलामेंट। जो आपको ऊपर येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है? हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो क्या है? एंथर। और जो इससे फिलामेंट लगा है, ये दोनों ही, एंथर और फिलामेंट, दोनों हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद आता है पिस्टल। पिस्टल कितने टाइप के, सॉरी, पिस्टल हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो हमारा जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? हमारा स्टिग्मा। हमारा ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया हमारा क्या है? फ्लावर का। इस कलर में आपको सही से दिख नहीं रहा है, तो हमारा ये जो है, ये क्या है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो सबसे ऊपर है वो क्या है? हमारा स्टिग्मा। उसके बाद आता है हमारा स्टाइल। उसके बाद आता है ओवरी। ये तीनों ही हमारे क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम इनके एमसीक्यू से अपने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो फ्लावर होता है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा में जब पॉलिनेशन होता है तब क्या होते हैं? पोलन्स इसमें लैंड करते हैं। तो हमारे फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहते हैं? स्टिग्मा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा फ्लावर जब ब्लूम नहीं हुआ है, मतलब जब वो खिला नहीं होता है, उस टाइम पे फ्लावर का कौन सा पार्ट बर्ड को प्रोटेक्ट करता है? तो ये क्या है हमारा? जब फ्लावर क्या है? ब्लूम नहीं हुआ है बर्ड फॉर्म में, तो इस टाइम पे जो सेपल्स हैं, जो ग्रीन लीफी आपको दिख रही हैं, ये क्या होती हैं? सेपल्स होती हैं। यही फ्लावर के बर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। और स्टेमन किससे बना होता है? एंथर और फिलामेंट से। एंथर कौन सा पार्ट होता है? जो आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये क्या होता है? एंथर। और ये जो नीचे को डंडी जैसी दिख रही है, ये क्या होती है? फिलामेंट होती है। तो हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्लावर में पेटल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? देखो, हमें पता है कि हर एक जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं। वो प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये क्या करें? जो पॉलिनेटर होते हैं, पॉलिनेटर मीन्स जैसे बीज, बटरफ्लाईज, स्मॉल बर्ड, इनको अट्रैक्ट करें। तो हमारे पेटल्स का काम क्या है? कि पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद फ्रूट में ओवरी डेवलप होती है, और यही ओवरी क्या करती है? सीड कंटेन करती है। तो कौन सा फ्लावर का पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है? ओवरी। छठा क्वेश्चन है कि फ्लावर में स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? तो हमारा स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट होता है फ्लावर का। और ये क्या है? यहीं पे से क्या होता है? जब पॉलिनेशन होता है, तो उस टाइम पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो पोलन होते हैं, स्टिग्मा क्या करता है? उनको रिसीव करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। तो स्टिग्मा का क्या काम है? पोलन को रिसीव करना।
सातवां क्वेश्चन है कि फ्लावर के किस पार्ट में पोलन प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्या होता है, स्टेमन। और स्टेमन किससे कंसिस्ट होता है, एंथर्स और फिलामेंट से। जो टॉप का स्टेमन का टॉप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथर। ये क्या है, हमारे स्टेमन का टॉप जो क्या है एंथर, और जो नीचे को है वो क्या है, इसका स्टॉक ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट होता है। तो ये स्टेमन हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी एंथर में हमारे क्या होते हैं, पोलन प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्लावर के किस पार्ट में हमारे पोलन प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में। आठवां क्वेश्चन है कि जो हमारा फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक, क्योंकि लीफ आपने देखी होगी, फ्लावर की लीफ क्या होती है, बड़ी बड़ी सी दिखती है। ये क्या है, जो छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम क्या होता है। तो हमारे जो फ्लावर का टाइनी लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। यही सेपल फ्लावर के ब्लूम होने से पहले, जब क्या है फ्लावर खिला नहीं है उस टाइम पे बर्ड फॉर्म में होता है, तो उस बर्ड को, फ्लावर बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, सेपल, जो जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइनी लीफ लाइक। तो क्या आंसर हुआ, सेपल्स। नवा क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट ओव्यूल्स को होल्ड करता है। तो ओव्यूल्स को कौन होल्ड करता है, ओवरी। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि स्टिग्मा क्या करता है, आपके पोलन को रिसीव करता है। यहाँ पे हमारे पोलन क्या करते हैं, एंथर से लैंड करते हैं, पर हमारा ओवरी क्या करता है, ओव्यूल को होल्ड करने का काम करता है। 10वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में सेपल्स का पर्पस क्या होता है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि सेपल्स क्या करते हैं, हमारे फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो क्या होते हैं, टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या है सेपल्स का पर्पस, फ्लावर को जब वो बर्ड फॉर्म में उसको प्रोटेक्ट करना। 11वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्लावर में जो डिफरेंट कलर्स का पार्ट होता है वो क्या होते हैं, पेटल्स। तो पेटल्स क्या करते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, और ये पॉलिनेटर क्या होते हैं, बीज, बटरफ्लाई, स्मॉल बर्ड्स, ये सब क्या होते हैं, पॉलिनेटर, जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, पेटल्स। 12वां क्वेश्चन है कि जब हमारे पोलन कहाँ पे रीच करते हैं, स्टिग्मा में। कहाँ से, एंथर से। तो उसके बाद क्या होता है, तो जब हमारे पोलन स्टिग्मा में लैंड करते हैं तो उसके बाद वो स्टाइल से होते हुए कहाँ पे पहुंचते हैं, हमारी ओवरी में। इसी ओवरी में वो हमारे पोलन का क्या होता है, वो ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारे जब स्टिग्मा में पोलन रीच करते हैं तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैसिलिटेट होती है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। तो स्टिग्मा को ओवरी से कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है, स्टाइल। ठीक है, इसी पाथवे के थ्रू क्या होते हैं, पोलन ओवरी में रीच करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो पोलन से फर्टिलाइज होते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में मेल गैमेट क्या होते हैं। तो फ्लावर में मेल गैमेट होते हैं पोलन। पोलन ग्रेन्स ही क्या है, मेल गैमेट। जैसे हमारे फीमेल में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, वैसे मेल में क्या होते हैं, पोलन। उसी के बाद क्या होता है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है। तो कौन सा मेल को गैमेट होता है फ्लावर में, पोलन ग्रेन्स। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये आपको ट्यूब जैसी दिख रही है ना स्टिग्मा के बाद, तो वो क्या होती है, स्टाइल, जो क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। 16वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट डेवलपिंग सीड को कंटेन करता है। तो ओवरी क्या करती है, डेवलपिंग सीड को कंटेन करने का काम करती है, क्योंकि ओवरी में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसके बाद जो डेवलपिंग सीड है वो कौन कंटेन करता है, ओवरी। 17वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में एंथर का फंक्शन क्या होता है। तो एंथर क्या होता है, हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होते हैं,
पोलन प्रोड्यूस होते हैं और यही पोलन क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड में डेवलप होता है। तो हमारा जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल सीड में डेवलप होने लग जाता है। तो आपके फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड में डेवलप होता है, ओव्यूल। 19वां क्वेश्चन है कि किस प्रोसेस के थ्रू पोलन एंथर से पोलन स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू पोलन क्या करते हैं, एंथर से ट्रांसफर होके स्टिग्मा में जाते हैं, क्योंकि वहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पर पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू हमारे पोलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ पे ट्रांसफर हुए, स्टिग्मा में। 20वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट एंथर को सपोर्ट करता है। तो हमारे स्टेमन क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट से कंसिस्ट होते हैं। तो हमारे एंथर को कौन सपोर्ट करता है, फिलामेंट। यही फिलामेंट क्या करता है, एंथर को होल्ड कर रखने का काम करता है। और हमारा एंथर और फिलामेंट दोनों क्या है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में फीमेल गैमेट क्या होते हैं। तो फ्लावर में फीमेल गैमेट होते हैं एग या ओव्यूल। 22वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में नेक्टर का फंक्शन क्या होता है। तो हमारे फ्लावर में नेक्टर क्या करते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, उनका जो ये नेक्टर होता है इनका स्वीट टेस्ट होता है, जो क्या करता है, पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। पॉलिनेशन प्रमोट होगा तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। तो नेक्टर क्या करते हैं, इस पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्वीट टेस्ट से। 23वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट को आप डिटरमाइन करेंगे उसके कलर के बेसिस में। तो हमको पता है कि जो हमारे पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर टू फ्लावर वेरी होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। और ये क्या काम होता है, इनका क्या पर्पस होता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जिसको हम उसके कलर के बेसिस में डिटरमाइन करते हैं, पेटल्स। 24वां क्वेश्चन है कि जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाते हैं, उससे क्या होते हैं, सीड डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। और हमारे फीमेल गैमेट से क्या है, ओव्यूल। ये दोनों फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं और क्या करते हैं, सीड डेवलप करते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट एग प्रोड्यूस करता है। तो हमारे ओवरी में ओव्यूल्स क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट एग प्रोड्यूस करता है, ओव्यूल। 26वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में स्टाइल का, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका पर्पस क्या होता है। तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टाइल का काम क्या है, स्टिग्मा को सपोर्ट करना और एक पाथवे बनाना जिससे क्या हो, पोलन हमारे ओव्यूल तक पहुंच सके, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं। तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोलन कहते हैं। देखो जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं। आंसर सेम ही है क्योंकि फ्लावर 44 ही पार्ट्स हैं, उसमें क्या है, उनका काम भी सेम है। बस क्या है कि जो क्वेश्चन का तरीका है वो चेंज हो सकता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट क्या होता है या मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, आंसर सेम है, पोलन। तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, पोलन्स। 28वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट डेवलपिंग सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सेपल्स क्या करते हैं कि ओवरी के अंदर क्या है, हमारा सीड है, उसको डेवलपिंग सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कौन करता है, सेपल्स, जो क्या होता है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। 29वां क्वेश्चन है कि फ्लावर के किस पार्ट में हमारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में, जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ना, उनको कलेक्टिवली टर्म में क्या कहते हैं। जैसे हमारा सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, ये क्या हुआ, पेटल, एक पेटल, दो पेटल। अब हम क्या कह रहे हैं, इनको कलेक्टिवली एक साथ हम इनको, इन पेटल्स को हम क्या कहेंगे, क्लोरेला। तो कलेक्टिव टर्म क्या है ऑल पेटल्स के लिए, कोरेला। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।